Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of November. Your love life, your relationship energies. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, प्लस आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं, उनके इमोशंस, उनकी थिंकिंग आपके लिए क्या होगी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड साल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर की वीकली टैरो रीडिंग सेकंड चैनल पे अपलोड मैं करने वाली हूँ, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कि नहीं मिल पाया तो आप सर्च कर लीजिएगा, टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या होने वाली है। नाइस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री एंड सक्सेस वो होने वाला है जैसा कि आप चाह रहे थे काफ़ी टाइम से। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ जा रहे थे, पिछले कुछ डेज से ऐसा हो रहा था, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जाने वाले हैं, यहाँ तक कि आपके अगर के पार्टनर भी हैं, वो भी आपकी कुछ बातों को समझ नहीं पा रहे थे, आपके अगेंस्ट जा रहे थे। तो अब हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं और यू आर इन दिस स्पॉटलाइट, और बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, और आपको बहुत सारी केयर एंड प्यार भी मिलने वाला है, यहाँ तक बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलने वाली है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका माइंड आपके पास्ट वाली साइड पे बहुत ज़्यादा रहेगा। आप अपने किसी ओल्ड फ्रेंड को, या फिर अगर उस रिलेशनशिप की बात करी जाए जो कि अभी नहीं रहा, आपके पास्ट का रिलेशनशिप, ठीक है, वो पर्सन जो कि पहले आपसे कनेक्टेड था लेकिन अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, अभी आप उससे डिस्कनेक्ट हो, आप दोनों में कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेशंस नहीं है, तो आपका माइंड ये है कि काश वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए, दोबारा से आप दोनों का जो है रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बने, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने, क्योंकि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बहुत ज़्यादा याद करते हो, वापस से उसके पास जाना चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाह रहे हो, रीयूनियन चाह रहे हो, उस पर्सन को डे एंड नाइट मिस कर रहे हो और उसको भूल नहीं पा रहे हो। आपके माइंड में वही पर्सन अभी भी है जो कि अभी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। तो मे भी आपका ये प्लान हो कि आप कोशिश करके उसे अपनी लाइफ का दोबारा से हिस्सा बना लो, क्योंकि आपके दिल में उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि खत्म नहीं हुआ। ग्रेट, बहुत ही प्यारी आपके लिए एक खबर है, एक न्यूज़ है, ठीक है। अभी उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो कि करंट रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी हो सकती है जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है। ऑल्सो अगर कि आप कोई न्यू कनेक्शन बनाने के बारे में सोचे हो, न्यू रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचे हो, तो वो पर्सन आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल भी देने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपकी शादी की एनर्जीज बनने वाली हैं, शादी के चांसेस बनने वाले हैं। अगर कि आप रिलेशनशिप में मौजूद हो, आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल आपको मिलेगा, आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो पर्सन आपके साथ आगे लाइफ में चलना चाहता है, आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है, आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है। और हो सकता है कि ये जो भी बातचीत होने वाली है ना, ये फैमिली बेसिस पे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो लोग कभी बोलते हैं कि हम जी यानी कि अपनी मर्जी से जो भी करेंगे, ठीक है, तो उनमें फैमिलीज को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज बनने वाली है ना, वो फैमिलीज को साथ लेकर के चलने वाले हो आप लोग, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक खुशी की बात है। बाकी यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, ऑल्सो यहाँ पर रिकन्सिलेशन, साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। लेकिन हाँ, ये पर्सन पता है क्या करने वाला है, ये पर्सन कुछ बातों को बहुत ही डीपली जानने की कोशिश करेगा, हर चीज़ को जज करने की कोशिश करेगा। आपके कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, आपकी थिंकिंग है, आपका माइंडसेट है, आपके एक्शंस है, डिसीजंस हैं, आपके स्टेप्स हैं, हर चीज़ को डीपली जो है वो जानना चाहेगा, उस पर सोचेगा कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है ना, तो इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर के बात करी जाए कि आपके साथ ट्रू है या नहीं है, तो ये पार्टनर आपके साथ लॉयल है एंड सपोर्टिव पार्टनर है, केयरिंग है, आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नोट ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ दिल से नहीं चल रहे या फिर आगे नहीं चलेंगे। इनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है।
अगर आप दोनों का रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो उनकी तरफ से एफर्ट्स हो रही हैं कि इसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदला जा सके, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बदला जा सके। वो पर्सन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और ये भी सोच रहा है, ये भी देख रहा है, ये भी रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आप उसे पसंद करते हो या नहीं करते, आपकी हाँ है या फिर ना है, आप आगे लाइफ में इनके साथ चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो। ये आपको बहुत सारा प्यार करते हैं और इस मन में ना मुझे आपके पार्टनर वाली साइड से आपके लिए प्यार, केयर, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत सा सपोर्ट आपके लिए नज़र आ रहा है। ये मंथ के स्टार्ट में ही आपके लिए विक्ट्री एंड सक्सेस है। तो समझ लें कि आगे चल कर के क्या होने वाला है, सब कुछ कितना बेहतर और खूबसूरत हो जाएगा, सब वैसा होगा जैसा कि आप चाहते हो, क्योंकि आपके दिल की कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, वो हो रहा है जैसा आप चाह रहे थे और आपको इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये मंथ स्टार्ट से ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज को लेकर के आने वाले हैं आपकी लव लाइफ साइड पर। बट यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे कुछ मैटर्स में ना आप थोड़े से इरिटेट भी लग रहे हो, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी लग रहे हो, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में ये करूं या वो करूं, आपको पता नहीं, आपका माइंड किसी एक साइड पर है, ठीक है। ऑल जो एरियाज है ना वहां पर कहीं ना कहीं आपका माइंड नहीं है। और करियर वाली साइड पे भी आप कुछ सोच रहे हो, अगर कि आपके पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं ना तो आप उसको कहीं पे लगाना नहीं चाह रहे, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, या अगर कोई आपके पास फाइनेंशियली भी सपोर्ट मांगने आता है तो आप उसको सपोर्ट करने के मूड में नहीं हो। आपने जो पास्ट में देखा है ना उन सबको नज़र में रखते हुए आप अपनी आने वाली लाइफ के ऊपर नज़र रख रहे हो और डिसीजंस लेना चाहते हो कि मैंने आने वाली लाइफ में ये करना है, वो करना है, वो करना है। बहुत सारी बातें आपके माइंड में चलने वाली है। रिलेशनशिप की एनर्जीज की बात करी जाए, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा है कि आपने अपने पास्ट में यानी कि पिछले कुछ डे से, पिछले कुछ टाइम से बहुत ही मुश्किलात देखी हैं आपकी लव लाइफ वाली साइड पे, बहुत सारी डिफिकल्टीज आपने देखी हैं, बहुत सारी आपने मुश्किलात का सामना करा है, प्रॉब्लम्स को फेस करा है। बट अब जो है टाइम आपका अच्छा स्टार्ट हो चुका है, अब टाइम चेंज हो चुका है। वो जो मुश्किलात थी, वो जो प्रॉब्लम्स थी, वो साइड पे हैं। अब आप जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। बस ये कीजिएगा कि अपने एटीट्यूड को अच्छा रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है। लोगों से फालतू में उलझने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा उसने मुझे ये बोला, अब मैं ये बोलूंगा, उसने मुझे ये करा तो अब मैं ये करूंगा। अगर आपका माइंड इस तरफ रहेगा ना तो जो अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है ना, आप उसके ऊपर अपना फोकस नहीं कर पा रहे। अब घर वालों की बात करी जाए तो घर वालों की तरफ से आपको काफ़ी सारा सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, आपको बहुत सारी केयर मिलने वाली है, स्पेशली फ्रॉम योर मॉम साइड। या फिर अगर आपकी बड़ी बहन है तो वो आपको बहुत ज़्यादा केयर करेंगी। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। किसी के साथ कोई भी लड़ाई थी, झगड़ा था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, चाहे वो लव लाइफ की बात करी जाए, आपके घर वालों की बात करी जाए, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार कोई भी है, मैं आपको ओवरऑल एनर्जीज का भी यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ, वो सब खत्म होने वाले हैं, ठीक है। रिश्ते नहीं खत्म होने वाले यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई थी ना आपके रिश्तों के बीच में, जो भी एक दूसरे को लेकर के नाराजगियां बनी हुई थी, इसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा बोला था, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा प्यार से आपके रिश्ते आगे चलेंगे। और अब अगर कि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज की बात करी जाए तो इस मंथ के अंदर विक्ट्री है, सक्सेस है, यहाँ पे शादी के चांसेस बन रहे हैं, शादी की एनर्जीज हाई हैं, कुछ लोगों के इंगेजमेंट होने के और कुछ के शादी होने के चांसेस बनने वाले हैं। और आपके पास शादी का प्रपोजल आने वाला है। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आप क्या करते हो, हाँ करते हो या फिर ना करते हो। वैसे तो जिसकी साइड से आपके पास प्रपोजल आएगा वो आपके साथ लॉयल भी है, ट्रू है और वो आपको बहुत सारा प्यार भी करता है। बाकी थोड़ा सा इस मंथ के अंदर ना आपका माइंड आपके पास्ट वाली साइड पे रहेगा। आप अपने माजी को दोबारा से जीना चाह रहे हो, दोबारा से यानी कि उन्हीं चीजों को देखना चाह रहे हो, उनको महसूस करना चाह रहे हो जो आपके पास्ट का हिस्सा थे। तो यहाँ पर अगर कि आपके करंट रिलेशनशिप की बात करी जाए, पहले से कहीं ज़्यादा आप दोनों में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है, प्यार आप दोनों में पहले से कहीं ज़्यादा होगा। अगर न्यू लव की बात करी जाए तो न्यू लव के फिलहाल चांसेस मौजूद नहीं है। अगर पास्ट लव की बात करी जाए तो हो सकता है कि आपका रिकंसिलेशन या रीयूनियन हो जाए, वो पर्सन आपके पास वापस आने की कोशिश करे जो आपको छोड़ करके जा चुके हैं। तो ये थी आपके लिए नवंबर मंथ की मंथली टैरो रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है उसके बारे में आपके लिए जो भी मैसेजेस थे वो आप जान चुके हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर क्या पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा और अगर क्या आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीकली टैरो रीडिंग सेकंड साल पे अपलोड हो जाएंगी तो वॉच कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।